हिंदी में हिंदी में यही बात आपने हिंदी में आपको हिंदी की स्टेटमेंट भिजवा देंगे क्योंकि इतना आई एम नॉट सो गुड हिंदी में अच्छा मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने क्योंकि हिंदी का स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास तो हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा लेकिन आप जो इंग्लिश की स्टेटमेंट है इससे जाए क्योंकि अभी जब तक ट्रांसलेशन नहीं मिल जाती ठीक है 65 साल की हमारी आज़ादी में हिंदुस्तान की आज़ादी में ये दूसरी बार सिर्फ हुआ है कि मीडिया का एक सेंसरशिप किया गया है और इस बार ही इमरजेंसी का कोई ऑफिशियल स्टैम्प भी नहीं है पिछले 2 साल में यूपीए 2 गवर्नमेंट ने कई मिस्टेक्स किए हैं और जिससे कि बहुत सारे सवाल उठे हैं उनके अगेंस्ट पब्लिक से लास्ट इलेक्शन जो यूपी असेंबली के इलेक्शन हुए और बाकी बाई इलेक्शन हुए उससे ये बात निकल के आ रही है कि पब्लिक में एक डिस्क्वाइट है इसलिए कहीं किसी ने ठान लिया है कि मीडिया को इंटिमिडेट किया जाए और उससे सिचुएशन को डिफ्लेक्ट किया जाए कल 27 नवंबर 2012 को हमारे 2 एडिटर जी न्यूज़ के श्री सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के श्री समीर आलूवालिया को अरेस्ट कर लिया गया जी न्यूज़ लिमिटेड जो कि एक प्रीमियम न्यूज़ नेटवर्क है और हमारे 8 चैनल्स हैं जी न्यूज़ जी बिजनेस जी न्यूज़ यूपी उत्तराखंड जी 24 तास जी 24 घंटा जी 24 घंटालू जी पंजाबी और जी छत्तीसगढ़ और हमारे सारे ही जर्नलिस्ट स्ट्रांगली कंडेम करते हैं ये जो अरेस्ट है ये इलीगल है और इन दोनों जर्नलिस्ट को तुरंत रिहा कर दिया गया जी न्यूज़ लिमिटेड एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछा जा रहा है मिस्टर नवीन जिंदल से और उनकी कंपनीज और सहयोगी कंपनियों से जो कि सीएजी रिपोर्ट में प्राइम एक्यूज्ड हैं और सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सीएजी रिपोर्ट के तहत मिस्टर नवीन जिंदल उनकी कंपनियां और सहकारी कंपनियां सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के अंडर हैं और उनकी इलीगल क्राफ्टिंग की वजह से एक शरायत किया जा रहा है नवीन जिंदल की तरफ से जो कि एक पब्लिक सर्वेंट हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और अपने कंपनियों के अलग ऑफिशियल्स के नेम लेकर वो उनको सामने पेश कर रहे हैं उनका आखिरी मकसद यही है कि सबसे मिलकर और लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मिलकर बहुत सारा पैसा जमा किया जाए और फाइनेंशियल गेन किया जाए सीएजी रिपोर्ट में के मुताबिक 155 कोल ब्लॉक्स जो एलोकेट हुए उसमें से 22 कोल ब्लॉक्स नवीन जिंदल की ग्रुप कंपनीज और एफिलिएट्स को दिए गए इससे लगता है कि सिर्फ 15% होंगे लेकिन रियलिटी में ये ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द एलोकेशन हो जाता है इससे हमारे एक्सचेकर को 45,000 करोड़ रुपए का लॉस है या ये देखें तो मुनाफा नवीन जिंदल कंपनी को 45,000 करोड़ रुपए का है दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है एड्रेस है जी न्यूज़ ग्रुप का आज आप लोगों को आप हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं फेलो मीडिया कंपनीज हैं और आप भी पार्ट ऑफ मीडिया हैं टीवी प्रिंट ऑनलाइन वगैरह के जी न्यूज़ जी ग्रुप भी तीनों में है हम टीवी चैनल चलाते हैं प्रिंट न्यूज़पेपर और ऑनलाइन भी करते हैं और आपके मन में जो भी सवाल हो वो लाजमी होंगे और वो हम आंसर करने के लिए तैयार हैं हम ये नहीं कह रहे कि हम जो कह रहे हैं वो आप बिल्कुल ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें बट यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे जो पब्लिशर्स हैं जी न्यूज़ लिमिटेड के और मिस्टर नवीन जिंदल और उनके परिवार के 4 जनरेशन से ताल्लुकात हैं जी न्यूज़ लिमिटेड अपने वेरियस चैनल से और हमारे न्यूज़पेपर सहयोगी न्यूज़पेपर डीएनए के थ्रू पास में 268 फेयर और बैलेंस स्टोरीज कर चुके हैं नवीन जिंदल और उनकी कंपनीज के बारे में कोई उनसे जाके ये सवाल पूछे कि कभी किसी भी ये स्टोरी के लिए कोई पैसा दिया गया था क्या द आंसर इज सेल्फ एविडेंट ये सबको पता है कि क्या सच्चाई है जब ये वाला मामला उठा तो एक एरोगेंस के साथ हमारे अगेंस्ट अटैक किया गया और
CAG रिपोर्ट की जब सच्चाई हमने सामने लाई, तो क्योंकि ये सच्चाई नवीन जिंदल ग्रुप के अगेंस्ट थी, इसलिए उनने हमारे ऊपर सब तरीके से अटैक करना शुरू किया एंड एलेज किया कि हमने उनसे पैसा मांगा है। सच्चाई ये है कि पहले उनने हमें पैसा ऑफर किया। मिस्टर जिंदल इज द वन हु ऑफर्ड मनी, अ क्लियर ब्राइब, पहले हमारे एडिटर्स को पर्सनली और फिर कंपनी को। और उनने हमारी कंपनी को और कई तरीके से और हमारे वेरियस ऑफिशियल्स को कई तरीके से प्रेशर डालना शुरू किया, इंक्लूडिंग मिस्टर नवीन जिंदल के बड़े भाई श्री पृथ्वी जिंदल, उनके अंकल श्री सीताराम जिंदल, और ऑल्सो सम पॉलिटिशियंस लाइक श्री दिग्विजय सिंह, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी, श्री रमन सिंह, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, श्री अर्जुन मुंडा, चीफ मिनिस्टर झारखंड, और भी कई। ये सब सिर्फ यही हमसे रिक्वेस्ट करते रहे कि नवीन जिंदल के अगेंस्ट स्टोरीज ना चलाएं। फिर मिस्टर जवाहर गोयल, जो हमारे कंपनी के को शेयर होल्डर हैं, उनको बुलाया गया श्रीमती सावित्री जिंदल के द्वारा, जो नवीन जिंदल की मां हैं, उनके घर पे 6 पृथ्वीराज रोड पर, जहां श्रीमती सावित्री जिंदल, श्री नवीन जिंदल और श्री रतन जिंदल मौजूद थे। और ये बात हुई कि चाहे जो भी तथ्य हों कोलगेट स्कैम के, श्रीमती सावित्री जिंदल ने एक इमोशनल प्रेशर डाला जवाहर गोयल जी के ऊपर कि हमारी बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और आप अपने चैनल्स पे हमारे अगेंस्ट ये मामला ना उठाएं। तो इस इमोशनल प्रेशर में मिस्टर जवाहर गोयल ने भी हमारे एडिटर्स को रिक्वेस्ट किया कि आगे से ये कहानियाँ, ये स्टोरीज जो है हमारी कहानी की, इनको रोक दें और नवीन जिंदल से उनका अपना वाकया मांगे। इसके बाद आगे के ब्रॉडकास्ट हमने बंद कर दिए थे और हमने नवीन जिंदल और उनके कंपनी ऑफिशियल से बातचीत करनी शुरू की कि उनके सारे क्लैरिफिकेशन भी लिए जाएं। सितंबर 14 और सितंबर 23 के बीच हमने कोई स्टोरी नहीं चलाई हमारे किसी भी चैनल पर, और उनकी टीम को हमने कई बार कांटेक्ट किया, लेकिन हमारे जवाब देने के बजाय उनने 2 अक्टूबर 2012 को एक हमारे एडिटर्स और कंपनी के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट FIR लॉन्च कर दी। ये जो सारा मामला है, जो शरेड है ऑफ सिटिंग ओवर आर डिटेल्ड क्वेश्चनर, हमने जो क्वेश्चनर उनको भेजे उनका कोई जवाब नहीं दिया है, और लीगल टेक्निकलिटीज पे उसको वो सिर्फ स्कर्ट करते रहते हैं। तो विद द रिजल्ट कि हमारे पास कोई उनकी तरफ से जवाब और सफाई नहीं आई है। हमको ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है आप सब मीडिया लोगों के सामने कि हमारे पर बहुत तरीके के प्रेशर डाले गए हैं, एंड इसका मकसद एक ही है कि कोलगेट स्कैम के पीछे जिनका हाथ है वो रोक दिया जाए। जो FIR लॉन्च की थी 2 अक्टूबर को नवीन जिंदल जी ने, इज वन सच एक्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। इसमें एविडेंस दिया गया है एक CD जिसमें 14 मिनट की रिकॉर्डिंग है, और वो शायद आप लोगों ने देखी भी हुई है कि मिस्टर सुधीर चौधरी और मिस्टर समीर आलूवालिया कोशिश कर रहे थे कि उनसे पैसा एक्सटॉर्ट किया जाए। हमने कभी इसको डिनाई नहीं किया है कि ये कॉन्वर्सेशन हुआ था, और जो CFSL रिपोर्ट की कल बात हुई है, हम मतलब वो आना लाजमी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अरेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो दोनों फुली कोऑपरेट कर रहे थे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। फैक्ट तो ये है कि कोलगेट स्कैम में मिस्टर नवीन जिंदल को एक्सपोज करने के लिए हमारे लोगों ने कई मीटिंग्स की, और टोटल जो बातचीत हुई 5 से 6 घंटे की हुई। अगर हम कोई भी 5-6 घंटे की कॉन्वर्सेशन में से 5% अगर निकाल लें और उसको देखें तो कोई भी बात डिस्टॉर्ट की जा सकती है, और हर बारी जो बातचीत हुई है वो अलग कॉन्टेक्स्ट में हुई है, अलग दायरे में हुई है, और अलग अलग टाइम पे हुई है। वो सारी चीज़ें साथ में हो तो एक अलग ही कहानी आएगी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से हम सहानुभूति रखते हैं। उनको पता है कि क्लियरली कोई केस ऑफ एक्सटॉर्शन नहीं था। पुलिस भी प्रेशर में है कि इन दोनों को इलीगली अरेस्ट किया जाए, जिस वजह से कल अरेस्ट हुआ। मैं आप लोगों को सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए एंड आपने हमारा साथ दिया आज। थैंक यू।